अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें भी कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है। कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे और उनको हमने फिल करके प्रॉपर्टी को करेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास, इसमें 2 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें 2 रियल नंबर्स का यूज़ होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐड किया गया हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, अगर मल्टीप्लाई किया गया हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। तो आई होप आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। तो यहाँ पे जस्ट हमने जो नंबर मिसिंग है उनको हमने फिल करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 रियल नंबर्स हैं, ये a है और ये b है। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे b प्लस a होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर मिसिंग है b में से, तो हम यहाँ पे जो b की फुल फॉर्म है उसको चेक करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 के ऊपर नंबर मिसिंग है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 के ऊपर है 3, तो यहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे। पार्ट नंबर 2 है, इसमें 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है और जिसमें 3 रियल नंबर्स यूज़ किए गए हों वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और इसमें ऐड किया गया है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम कंसीडर कर लेंगे ये a है और ये है b और ये है c। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो a प्लस b प्लस c इक्वल होगा a प्लस b प्लस c। और ये आप लोगों की बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें a लेफ़्ट साइड पे बाहर है तो राइट साइड में जो है c बाहर होगा। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लेना है। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने ठीक कर लिया है, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस सी। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके थर्ड वाली को ऐसे ब्रैकेट से बाहर लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a की फुल फॉर्म मौजूद है इधर और यहाँ पे a का ये नंबर मिसिंग है तो 7/10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। उसके बाद हम b की देखेंगे, b की यहाँ पे 70 ओवर यहाँ से नंबर मिसिंग है और यहाँ का हम b देखेंगे तो ऊपर वाला नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर 70 था, हम यहाँ पे 70 लिख लेंगे और यहाँ पे नीचे वाला नंबर मिसिंग है तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे b में 10 है। अब 16 ओवर यहाँ पे नंबर मिसिंग है और यहाँ पे जो c है 16 ओवर 33 है तो यहाँ पे 33 मिसिंग है, हम यहाँ पे 33 लिख लेंगे। तो ये इस तरह इसकी फुल फॉर्म होगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और उनको मल्टीप्लाई किया गया है और अगर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो जब 2 वैल्यूज़ हों, हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों, उनको मल्टीप्लाई किया जाए और वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों तो उनका आंसर 1 आएगा। और यहाँ पे भी आप अगर इनको सॉल्व करके देख लें तो 50-50 के साथ कट हो जाएगा, 99-99 के साथ, तो इनका आंसर 1 ही आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, जो मिसिंग नंबर है वो 1 होगा। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह इसमें भी 2 नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया गया है और दोनों नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था। अगर 59 ओवर 95 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे मिसिंग नंबर हो इक्वल 1 हो तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर 2 नंबर्स हैं ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसका ज़ाहिर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही होगा कि जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो 59 ओवर 95 है तो यहाँ पे हम 95 ओवर 59 लिख लेंगे। और अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन हो कि 1/2 है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि वो 1 के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2/1 लिखें तो उसका मतलब भी सेम होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो वो 1 होगा। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं और 2 रियल नंबर्स को ऐड किया गया है a प्लस b इक्वल 0।
तो 2 रियल नंबर्स को अगर ऐड किया जाए, उनका आंसर 0 आ जाए, तो वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स उसका नेगेटिव नंबर होगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स जो है उसका पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव 21 है, तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 21 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं। यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो 21 आएगा पॉजिटिव। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं और 3 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई भी किया गया है और ऐड भी किया गया है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ऐड किया गया है अंडर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी हो तो वो इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी के। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये है सी। अब इस साइड पे हम देखेंगे हमारे पास कौन से नंबर मिसिंग है। ये ए बी है, ए यहाँ पे मिसिंग है, ए फुल मिसिंग है, ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी। तो यहाँ पे हम ए लिख लेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें ए सी है, तो ये हमारे पास ए है और ये सी है, तो यहाँ पे सी मिसिंग है। तो इस साइड से हम देख लेंगे सी ये है हमारे पास 5/7, तो हम यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।